हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. The layer of air of atmosphere whose temperature is less than the hot layer behaves as optically A. rarer medium, B. denser medium, C. inactive medium, and D. either denser or rarer medium. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is rarer and denser medium. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी हम बात करें ऑप्टिकल डेंसिटी की, तो हमारे पास दो टाइप के मीडियम होते हैं. एक होता है रेरर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम. तो जब भी लाइट यहाँ पे किसी एक ऐसे मीडियम से पास होती है, सपोज ये हमारे पास फर्स्ट मीडियम आ गया, दिस वन इज द सेकंड मीडियम. तो जब यहाँ पे लाइट फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल करिए, इसकी वेलोसिटी हम v1 मान लेते हैं. तो और जब ये सेकंड मीडियम में यहाँ पे एंटर करती है, इसकी वेलोसिटी v2 के बराबर हो जाती है. तो अगर यहाँ पे जो लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है और सेकंड मीडियम में जाते हुए इसकी जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है एज कंपेयर टू दी फर्स्ट, उस केस में हम ये कहेंगे कि जहां पे लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है वो हमारे पास डेंसर मीडियम हो जाता है, और जहां पे लाइट की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है वो हमारे पास यहाँ पे रेरर मीडियम कंसिडर किया जाता है. तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग मीडियम को डिवाइड करते हैं तो दो टाइप के मीडियम होते हैं. एक होता है रेरर मीडियम, दूसरा होता है डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम में हमेशा जो लाइट की स्पीड होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द रेरर मीडियम. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द लेयर ऑफ एयर ऑफ एटमोस्फेयर हुज टेम्परेचर इज लेस देन द हॉट लेयर बिहेव्स एज ऑप्टिकली. यानी हमारे पास ये दो लेयर हम कंसिडर कर देते हैं. ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लेयर आ गई और यहाँ पे हमने सेकेंड लेयर को कंसिडर कर लिया. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हॉट लेयर होती है, यानी ये हमारे पास यहाँ पे इसको मैं मान लेती हूँ ये हॉट लेयर है, और यहाँ पे ये हमारे पास कोल्ड लेयर है. कोल्ड लेयर का टेम्परेचर कम होगा एज कंपेयर टू दी हॉट लेयर. तो जब भी यहाँ पे लाइट एंटर करती है तो यहाँ पे जब कोल्ड लेयर में लाइट पहुंचती है तो यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, और जब भी लाइट यहाँ पे हॉट लेयर में एंटर करती है तो जो लाइट की वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहां लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास यहाँ पे डेंसर मीडियम है, और जहां वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे रेरर मीडियम. हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो कोल्ड लेयर होती है, जहां टेम्परेचर कम होता है, वहां पे एयर या हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो ज़्यादा पास होते हैं एज कंपेयर टू दी हॉट लेयर. हॉट लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है. तो जब हम लाइट को एंटर करवाते हैं इन दी हॉट लेयर और इन दी कोल्ड लेयर, तो हॉट लेयर में जो लाइट की वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू दी कोल्ड लेयर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें, द लेयर ऑफ एयर ऑफ एटमोस्फेयर हुज टेम्परेचर इज लेस देन द हॉट लेयर बिहेव्स एज ऑप्टिकली. तो जो हमारे पास कोल्ड लेयर होता है ये ऑप्टिकली हॉट लेयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम का काम करता है. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.